हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही काम के स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस, फॉर्मेशंस मिलेंगे, सेंटेंसेस मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सजेस्ट करूँगा कोई नोटपैड, नोटबुक आप लेकर बैठ जाइए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगती है कि आप इसको अपने कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं तो उनको ऐड करके बोलना शुरू कीजिए। और अभी मेरे पास एक कॉमेंट आ रखा था कि सीधा इंग्लिश में सोच के बोलें, हिंदी में सोच के उसको ट्रांसलेट करके बोलेंगे तो टाइम लगेगा। मैं तो खुद बोलता हूँ, लेकिन जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड नहीं होगा, आप सीधा इंग्लिश में सोच ही नहीं पाओगे। ये हो ही नहीं सकता। या तो आपको सबकॉन्शियस माइंड कैसा काम करता है, उसका जो प्रोसेस है, फंक्शनिंग है, वो पता नहीं है, क्योंकि आप सीधा इंग्लिश में सोच ही नहीं सकते। या तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उतना ट्रेंड हो चुका है कि आप सोच पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन एकदम किसी और लैंग्वेज में बोलने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ जब तक आप सीखेंगे नहीं, पहले आपको कोई भी चीज़, अब जैसे साइकिल चलाना है, ठीक है, अब कोई बोलने लगे नहीं जी सीधा सीधा साइकिल में बैठ के चलाना शुरू कर दो, उस तरीके से नहीं होगा। पहले आपका हाथ पकड़ के कोई पैडल लगवाएगा, पूरी साइकिल को पकड़ के चलवाएगा, आप सीधा नहीं चला सकते। फिर आप पैडल में मारेंगे और बैलेंस भी करने की कोशिश करेंगे, फिर वो इंसान एक हाथ से आपका साइकिल बैलेंस करेगा, फिर वो आपका बैलेंस छोड़ेगा, सिर्फ साइकिल को पीछे से पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो साइकिल को छोड़ना शुरू करेगा। अब आप बोलो कि नहीं जी मैं तो सीधा साइकिल में बैठ के सीधा पैडल मारना शुरू कर देता हूँ, खुद ही बैलेंस करके, नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप एकदम से इंग्लिश में नहीं सोच पाते हैं तो पहले हिंदी में बनाइए, सोचिए सेंटेंस, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी तब आप खुद ही इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस से आज हम वीडियो को अपनी शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, आपने हाल ही में अपनी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में भी बना सकते हैं। ये चीज़ मैंने कई बार बताई है कि जो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट है, ये एक दूसरे को काफ़ी इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब रिप्लेस कर देते हैं, कि एक दूसरे की जगह यूज़ हो जाते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की चीज़ बात नहीं है। तो यहाँ पर कायदे में देखा जाए तो सेंटेंस जो है वो है आपका पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन बना दिया है पास्ट इंडेफिनिट में, कि आपने जीता था उस सेंस में बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हाल ही में जो टर्म है, फिलहाल इसको छोड़ दो, भूल जाओ हाल ही में। सेंटेंस पकड़ो, आपने अपनी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यू हैव वॉन भी बना सकते हो अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, आपने, यू, मेन वर्ड लगा यहाँ पर डिड, एक्शन क्या है, जीतना, विन, डिड छुपा विन में और वो क्या बन गया, वॉन। यू वॉन द नेशनल अवार्ड, आपने नेशनल अवार्ड जीता फॉर योर फिल्म, अपनी फिल्म के लिए। अब जो टर्म है हाल ही में, इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, इसके लिए बनती है टर्म रिसेंटली। अब ये चीज़ मैंने बताई है, रिसेंटली, ये जो चीज़ होती है जस्ट, समटाइम, नेवर, ये जो चीज़ें होती हैं ऑलवेज, ये कहाँ लगती है, एक्शन से पहले। अब यहाँ पर एक्शन क्या है, वॉन, सो वॉन से पहले लग जाएगा यहाँ रिसेंटली, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर सेंटेंस बना, वो सेंटेंस बनेगा, यू रिसेंटली वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर योर फिल्म, ठीक है। यू रिसेंटली वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर योर फिल्म, आपने हाल ही में अपनी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगर ये वाला सेंटेंस मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बनाता सो यू हैव रिसेंटली वॉन आ जाता, ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। उसके बाद जीवन कैसे बदला है, उसके बाद जीवन आपका कैसे बदल चुका है। तो ये जो सेंटेंस है ये वाला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, टिपिकल प्रेजेंट परफेक्ट, कि उसके बाद आपका जीवन कैसे बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये समझ में आ गया। सेकंड, यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन लगेगी वो क्या लगेगी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर जो डूअर है कौन है, बदला, यहाँ पर एक्शन क्या है, बदला है, कौन बदला है, जीवन। तो जो मेरा जीवन है ये यहाँ पर मतलब लाइफ, ये यहाँ पर डूअर की तरह काम करेगा, ठीक है। सो मैंने फॉर्मेशन क्या बताई, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ। मेन वर्ड का लगेगा हैज़ या हैव में से, लाइफ एक है सो हैज़ लगेगा, हाउ, हैज़। फिर अब यहाँ पर डूअर क्या है, लाइफ, हाउ हैज़ लाइफ। एक्शन क्या है, बदलना, तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी तो चेंज, क्योंकि जो भी परफेक्ट सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में जो आती है थर्ड फॉर्म आती है, हाउ हैज़ लाइफ चेंज आफ्टर दैट,
ठीक है। आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद चाहो तो जो टर्म है आफ्टर दैट, ये आप सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हो। आफ्टर दैट हाउ हैज़ लाइफ चेंज्ड, ये भी सेंटेंस सही है। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बना, उसके बाद जीवन कैसे बदला है, हाउ हैज़ लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मुझे पता है। और इस सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ठीक है, एक तो तरीका है ओनली फ्यू डेज हैव पास। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि अभी कुछ ही दिन तो पास हुए हैं। ठीक, ओनली फ्यू डेज हैव पास्ड, एक तो तरीका ये हो गया। एक होता है इट इज बीन, इट हैज बीन अ फ्यू डेज, इट हैज बीन अ फ्यू डेज मतलब कुछ ही दिन हुए हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर मैंने जस्ट का यूज करा, बस ये जस्ट जो है बस वाला सेंस लेकर चलेगा। इट्स जस्ट बीन अ फ्यू डेज, बस यार कुछ ही दिन तो हुए हैं। ठीक है, अब मैंने इट हैज बीन का मैंने यूज कई बार बताया हुआ है कि इट हैज बीन और फिर प्लस सिंस बहुत चलता है कि इट हैज बीन अ कपल ऑफ आवर्स सिंस यू हैव बीन क्राइंग, इस तरीके से सिंस यू आर क्राइंग, इस तरीके से सेंटेंसेस आजकल बहुत चलते हैं। सो इट हैज़ जस्ट बीन अ फ्यू डेज, अब ये इट के साथ एपोस्ट्रोफी एस जो है इज नहीं है, ये हैज़ है। इट हैज़ जस्ट बीन अ फ्यू डेज, मुझे पता है, आई नो। लेकिन क्या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बनना अलग लगता है। ठीक है, मतलब क्या ये अलग महसूस होता है, इस तरीके से कि मतलब बाकी सारी चीज़ों से अलग महसूस होता है। सो क्या लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। क्या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बनना अलग लगता है, लगता कैसे है, महसूस होकर। ये चीज़ नोट कर लेना कि अलग महसूस होता है। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, तो जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, सबसे पहले आपका मेन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका डूअर और फिर एक्शन। ठीक, तो यहाँ पर जो सेंटेंस में मेन वर्ड लगेगा, लगता है, सो डज, फील होना एक सिंगुलर टर्म है। सो डज इट फील, डज इट फील, क्या ये लगता है अलग, डिफरेंट। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बनना, अब ये बनना वाला जो चीज़ है इसके लिए या तो बीइंग लगा दो। ठीक है, बीइंग, लेकिन जो बीइंग आएगा ना वो टिपिकली होने वाला सेंस लेकर चलता है कि होना। बनने के लिए टू बी, ठीक है, टू बी, अगर टू को हटाओगे तो बीइंग आकर लेकर चलेंगे, लेकिन बीइंग अगर वैसे लगाओगे ना तो वो होने वाला सेंस लेकर चलता है। ठीक, तो यहाँ पर लगाया मैंने टू बी। ठीक है, टू बी अ नेशनल अवार्ड विनर, एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बनना, विनर मतलब विजेता। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या हुआ, लेकिन क्या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बनना अलग लगता है, बट डज इट फील डिफरेंट टू बी अ नेशनल अवार्ड विनर। अब ये कह रहा है पता नहीं मैं क्या कहूँ। ठीक है, अब जो पहला टर्म है पता नहीं, मतलब मैं नहीं जानता, ये तो सिंपल है, आई डोंट नो। ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड नॉट अ एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, फिर मेन वर्ड डू, फिर नॉट, फिर नहीं जानने वाला सेंस नो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं क्या कहूँ। अब ये जो टर्म है मैं कई बार बता चुका हूँ। एक तो हिंदी में ज्ञान देने वाले जो कमेंट करते हैं ना मुझे, ठीक है, कि सर ये आपने इस तरीके का कर दिया, उस तरीके का कर दिया, मतलब जो एक बहसबाजी वाले टर्म करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश सीखने के लिए आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हम जो कमेंट करें इंग्लिश में करें। अगर आपको एक्चुअल में कुछ पूछना है कि इसको कैसे बोलेंगे तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, हाउ टू से। ठीक है, सर इसको कैसे कहें। ठीक है, यहाँ पर आया व्हाट टू से, मैं क्या कहूँ। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। एक आ गया था कमेंट करने के लिए कि सर ऐसी लड़कियों का आपने वो लगा रखा था थंबनेल पे, ठीक है, यहाँ सीखने के लिए आते हैं, आपने ये कर। मैंने उसको बोला कि भाई लड़कियों से क्या लेना देना तुझे, सीखने के लिए आ रहा है, यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश के सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तुम उन चीज़ों पर ध्यान दो, उन चीज़ों को समझो, उन चीज़ों से लेसन उठाओ, उन चीज़ों को बोलो। तुम उस चीज़ के लिए यहाँ पर आ रहे हो, ना कि और किसी चीज़ के लिए। सो खैर मेरा दिमाग ना थोड़ा गर्म हो जाता है ऐसी बातों पे। पता नहीं मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे ये पचाने में करीब 1 हफ्ता लग गया कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो होता है ना कि मुझे इसमें इतना टाइम लग गया, सो इट टुक मी दिस टाइम, ये एक चीज़ याद रखो। ठीक है, इसमें इतना टाइम लगता है, इट टेक्स मी, जैसा कि मैं बोलूँ भाई मुझे नहाने में ना 15 मिनट लगते हैं, सो इट टेक्स मी 15 मिनट्स टू टेक अ शावर। ठीक है, मैंने बना दिया मुझे ये पचाने में करीब 1 हफ्ता लग गया, सो इट टुक मी, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इट टुक मी, अब जो करीब वाला सेंस है इसके लिए लाइक लगा दिया, इट टुक मी
ऑलमोस्ट, अप्रॉक्स, नियरली, या फिर आप लाइक का यूज़ कर लो। इट टुक मी लाइक 1 वीक, इसमें करीब मुझे 1 हफ्ता लग गया किस चीज़ में, पचाने में, टू डाइजेस्ट। ठीक है, सो इट टुक मी लाइक 1 वीक टू डाइजेस्ट, मुझे ये पचाने में करीब 1 हफ्ता लग गया कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, मतलब कि मैं राष्ट्रीय पुरस्कार जीत गया हूँ। ठीक है, कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया है, मिल चुका है। ये सेंटेंस आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। की के लिए दैट लगाया, मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है, मिलना, गेट, गेट की थर्ड फॉर्म है कि गॉट, आई हैव गॉट नेशनल अवार्ड। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस मेरा यहाँ पर क्या बना, मुझे ये पचाने में करीब 1 हफ्ता लग गया कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इट टुक मी लाइक 1 वीक टू डाइजेस्ट दैट आई हैव गॉट नेशनल अवार्ड। क्योंकि आप उस एजेंडे को ध्यान में रखकर कोई फिल्म नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कोई चीज़ कर कर। ठीक है, यहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हो सकता है, जैसे कि मैं बोलूँ मैं नहाकर तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है, सो ऐसे सेंटेंस में ना हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन अ बाथ, आई कम एट योर प्लेस। ठीक है, ये हो गया कि मैं नहा कर तुम्हारे घर आऊँगा। एक होता है कि मैं यहाँ पर एंड लगा देता हूँ। ठीक है, कि मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन चाहिए ही नहीं, कि आई विल टेक अ बाथ एंड देन आई विल कम एट योर होम। ठीक, ये हो गया सिंपल। अब यहाँ पर इसी सेंटेंस की एक और तरीका आप देखो, क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया, आप उस एजेंडे को ध्यान में रखकर कोई फिल्म नहीं करते हैं। ठीक है, आप कोई फिल्म नहीं करते हैं, यू डू नॉट डू एनी फिल्म, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, आप फिल्म नहीं करते हैं, यू डू नॉट डू एनी फिल्म, आप कोई फिल्म नहीं करते हैं इस एजेंडे के साथ दिमाग में। अब इस एजेंडे का मतलब होता है लक्ष्य, इस मेंटालिटी, सोच, इस लक्ष्य को रख के कि मुझे ऐसा करना है, उसको हम बोलते हैं एजेंडा। सो विद दैट एजेंडा इन माइंड, ठीक है, यू डू नॉट डू एनी फिल्म विद दैट एजेंडा इन माइंड। यहाँ पर विद का यूज कर लिया। ठीक है, अब अगर एंड का यूज करते, यू डू नॉट डू लाइक यू डू नॉट मेक एनी एजेंडा एंड देन यू डोंट डू एनी फिल्म, एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, हैविंग कैप्ट दैट एजेंडा इन माइंड यू डोंट डू दैट फिल्म। ठीक है, ये हो गया हमारा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, कि हैविंग और कैप्ट का मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस कई तरीके से बन जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो क्योंकि आप उस एजेंडे को ध्यान में रखकर कोई फिल्म नहीं करते हैं, बिकॉज यू डू नॉट डू एनी फिल्म इन दैट एजेंडा इन माइंड, कि आपको किसी खास फिल्म के लिए अवार्ड जीतना है। अब ये जो सेंटेंस हो गया, कोई चीज़ करनी है, ठीक है, मतलब मुझे कि ये करना है, वो करना है, तो मैंने बताया हुआ है। ऐसे सेंटेंस में हम 3 चीज़ें लेकर चलते हैं, हैव टू, नीड टू, वांट टू। एक होता है इज एम टू, वो भी आ जाता है कि आई एम टू डू दिस, कि मुझे ये करना है। लेकिन मोस्टली आपको जो सेंटेंसेस मिलेंगे, ऐसे सेंटेंसेस में आपको नीड टू, वांट टू और हैव टू, हैज़ टू का यूज़ मिलेगा। नीड टू हो गया ज़रूरत है, वांट टू हो गया मैं करना चाहता हूँ, हैव टू, हैज़ टू एक मजबूरी को लेकर चलता है। की के लिए दैट लगाया, तो यहाँ पर आपको किसी खास फिल्म के लिए अवार्ड जीतना है, कि आपको किसी खास फिल्म के लिए अवार्ड जीतना है, तो यहाँ पर एक मजबूरी वाला सेंस आ गया कि यार जीतना ही है, तो यहाँ पर हैव टू, हैज़ टू का यूज़ करूँगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, बेसिकली ये सेंटेंस होते हैं आपके इंडेफिनिट में ही, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एंड में है आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन है वो है जीतना है। ठीक है, मतलब हैव टू विन, अगर ज़रूरत है तो नीड टू विन, तो जो मेरा एक्शन है वो है यहाँ हैव टू विन। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पर, आपको, यू, मेन वर्ड का लगेगा डू, एक्शन आया यहाँ पर हैव टू विन, डू छुपा, हैव टू विन में कोई चीज़ नहीं आया, यू हैव टू विन, आपको जीतना है एन अवार्ड, एक अवार्ड फॉर अ पर्टिकुलर फिल्म, किसी एक खास फिल्म के लिए, एक खास फिल्म के लिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना कि आपको किसी खास फिल्म के लिए अवार्ड जीतना है, दैट यू हैव टू विन एन अवार्ड फॉर अ पर्टिकुलर फिल्म। यहाँ पर सपोज टू का भी हम यूज़ कर सकते हैं, दैट यू आर सपोज टू विन अ नेशनल अवार्ड फॉर अ पर्टिकुलर फिल्म। आयुष्मान के साथ काम करना बहुत अच्छा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जो नुसरत है उन्होंने ये चीज़ बोली है कि आयुष्मान के साथ काम करना बहुत अच्छा रहा। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस नहीं है, क्योंकि वो चीज़ अभी नहीं चल रही है, ये बता रही है कि वो चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम से बहुत अच्छी रही है, तो यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होगा। ठीक है, सो इट हैज़ बीन ग्रेट, इट हैज़ बीन ग्रेट, बहुत अच्छा रहा है, इतना समझ में आया कि इट हैज़ बीन ग्रेट, बहुत अच्छा रहा है वर्किंग विद आयुष्मान, आयुष्मान के साथ काम करना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ग्रेट के बाद मैं टू लगाऊंगा तो वर्किंग में से आईएनजी हट जाएगा, इट हैज़ बीन ग्रेट टू वर्क विद आयुष्मान।
ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आयुष्मान के साथ काम करना, ये नानीने वाला जो सेंस आया, इस चीज़ के लिए यहाँ पर आईएनजी लगाया है कि वर्किंग विद आयुष्मान। ठीक है, इस सेंटेंस को घुमा भी सकते थे कि वर्किंग विद आयुष्मान हैज़ बीन ग्रेट, इस तरीके से बन जाता, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहो तो इट से शुरू कर दो, इट हैज़ बीन ग्रेट वर्किंग विद आयुष्मान। इनके साथ काम करने का मौका मिलने में वक्त लगा। ठीक है, तो मतलब वक्त लगा। अब इस चीज़ को हम कैसे बोलते हैं ना, इसमें वक्त लगता है, सो इट टेक्स सम टाइम। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेक के अंदर डज छुपा हुआ है, इट डज टेक। ठीक है, इट टेक्स सम टाइम। सेम अगर मैं इसको पास्ट में बोलूँ, सो इट डिड टेक, इसमें समय लगा, डिड छुपा, टेक में वो टुक बन गया, इट टुक। ठीक है, एक होता है टाइम की जगह वाइल का यूज़ कर दो, वाइल, वो एक अच्छा भी लगेगा, इट टेक्स अ वाइल, इसमें ना काफ़ी समय लगता है, तो वो काफ़ी समय वाला सेंस लेकर चलता है वाइल। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस बनाया इट टुक वाइल, या फिर इट टुक अ वाइल, यहाँ पर अ लगाओगे तो ज़्यादा सही है। सो इट टुक वाइल, किस चीज़ में समय लग गया, इनके साथ काम करने का मौका मिलने में। ठीक है, अब मिलने में भी नानी ने वाला सेंस आ रहा है, इट टुक वाइल इन गेटिंग अ चांस, एक मौका मिलने में, टू वर्क विद हिम, इनके साथ काम करने का। ठीक है, तो इनके साथ काम करने का मौका मिलने में वक्त लगा, इट टुक वाइल इन गेटिंग अ चांस टू वर्क विथ हिम। मोस्टली ना जब बड़े सेंटेंसेस आपके सामने आए और आपको समझ में ना आए कैसे बनाना है, आप उनको ना रिवर्स करके देखा करो। ठीक है, उल्टा सेंटेंस बनाकर देखा करो, जो हिंदी में लास्ट में उसको इंग्लिश में पहले बनाकर देखा करो। कुछ काफ़ी सेंटेंसेस आपको ऐसे ईजी लगेंगे। मुझे कहीं से पता चला है। ठीक है, मुझे कहीं से पता चला। अब पता चलने को हम बोलते हैं गेट टू नो। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूँ भाई तुम्हें पता चलेगा, सो यू विल गेट टू नो। ठीक है, मुझे पता चला, आई गॉट टू नो। अब यहाँ पर डिड छुपा हुआ है गेट के अंदर, तो एक्शन जो है वो है गेट टू नो, पता चलना। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना और डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन ले ली। डूअर कौन है, मुझे, आए, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है गेट टू नो, डिड छुपा गेट टू नो में और वो गॉट टू नो बन गया। आई गॉट टू नो, मुझे पता चला है कहीं से, फ्रॉम समवेयर। ठीक है, मुझे कहीं से पता चला, आई गॉट टू नो फ्रॉम समवेयर। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आपको चोट लग गई थी। ठीक है, अब देखो किसी चीज़ के दौरान वाली जब चीज़ आ जाए ना, तो दिमाग में वाइल आना चाहिए, किसी चीज़ के दौरान। ठीक है, तो वाइल दिमाग में आएगा। अब यहाँ पर बोला इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आपको चोट लग गई थी। सेंटेंस सीधा सीधा भी बना सकते हैं, घुमा के भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बनाया कि सेंटेंस को घुमा दो। अब जैसे यहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आपको चोट लग गई थी, तो मैंने बनाया कैसे, आपको चोट लग गई थी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान। ठीक है, तो आपको चोट लग गई थी। ठीक है, चोट लगने को गेट इंजर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, गेट इंजर्ड, इंजर्ड की वैसे ही प्रोनाउंसिएशन, मतलब की जो फॉर्म है वो चेंज मिलेगी। ठीक है, सो आपको चोट लग गई थी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आपको, यू, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन गया है गेट इंजर्ड, डिड छुपा गेट में और वो गॉट बन गया, यू गॉट इंजर्ड। ठीक है, आपको चोट लग गई थी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान। सो दौरान वाले सेंस के लिए हम क्या लगेंगे, वाइल, वाइल शूटिंग फॉर दिस फिल्म, इस फिल्म की शूटिंग करते हुए, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या है यहाँ पर, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आपको चोट लग गई थी, यू गॉट इंजर्ड वाइल शूटिंग फॉर दिस फिल्म। अब ये कह रही है हाँ वो सब इनकी वजह से था। अब किसी की वजह से होना होता है बिकॉज ऑफ समवन, बिकॉज ऑफ। ठीक है, ठीक, तब यहाँ पर वो सब इनकी वजह से था, दैट ऑल। अब ये जो सेंटेंस है बेसिकली ये है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ ये बता रही है कि इनकी वजह से था। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या था, ये हो गया फॉर्मूला हमारा। सो किसकी बात कर रहे हैं, वो सब, दैट ऑल, फिर मेन वर्ड लगेगा वॉज। ठीक है, अब क्या था, इनकी वजह से, बिकॉज ऑफ हिम, दैट ऑल वॉज बिकॉज ऑफ हिम। अब बिकॉज ऑफ का मैंने बताया कि किसी चीज़ की वजह से, चाहे वो इंसान हो या फिर उसकी कुछ भी हो, कि उसके एटीट्यूड की वजह से उसको कोई पसंद नहीं करता, नो वन लाइक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, ऐसे। सो वो सब इनकी वजह से था, दैट ऑल वॉज बिकॉज ऑफ हिम। ये फिर से एक मनगढ़ंत कहानी सुनाएगी। अब ये बोल रहा है ये फिर से एक मनगढ़ंत कहानी सुनाएगी। सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब यहाँ पर जो है डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, ये, मतलब शी, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, मनगढ़ंत कहानियां सुनाना। अब कहानी सुनाने को बोलते हैं रिसाइट। ठीक है, और मनगढ़ंत कहानी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ना, स्पेलिंग देखो इसकी और फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करो। ठीक है,
समझ में आया? कॉन्कॉक्शंस, ठीक है। अब कॉन्कॉक्शन स्टोरी भी आप लगा सकते हो और सीधा आप कॉन्कॉक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों ही मतलब ठीक है, लेकिन आप यूज़ अगर मैं सजेस्ट करूं तो सिर्फ आप कॉन्कॉक्शंस का ही यूज़ करो। कॉन्कॉक्शन के अंदर पूरा मनगढ़ंत कहानियों वाला सेंस आ जाता है। कॉन्कॉक्शन स्टोरीज, कॉन्कॉक्शन लाइज, आप इस तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो शी विल रिसाइट अ कॉन्कॉक्शन, ये मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाएगी। फिर से इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? अगेन। कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? रिसाइट, ठीक है। इससे पहले लगेगा अगेन। रिसाइट का मतलब होता है कुछ भी सुनाना, कोई कहानी, कोई पोएम सुनाना। सो शी विल अगेन रिसाइट अ कॉन्कॉक्शंस, ये फिर से एक मनगढ़ंत कहानी सुनाएगी। अब ये कह रहा है, ये हमेशा बिना किसी कारण के परेशानी पैदा करते हैं, ठीक है। हमेशा को साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो, ये बिना किसी कारण के परेशानियां पैदा करते हैं। अब यहाँ पर परेशानी पैदा करना मतलब यहाँ पर जो यूज़ किया गया था ना वर्ड, वो केओस का यूज़ किया गया था। केओस, केओस का मतलब होता है ना कि मतलब उथल पुथल, बिल्कुल सारा तहस नहस सा कर देना, दिमाग में जैसे परेशानी थी चल देना, वो, ठीक है। अब शुद्ध हिंदी में इसके मतलब बहुत अलग जा रहे थे, तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या लूँ, तो परेशानी वर्ड सही लगा। सो केओस का मतलब ये होता है। अब जैसे कई बार होता है ना कि भाई ऑफिस में गए या फिर स्कूल में गए, सब भागा भूगी हो रही है, परेशानी मतलब लग रहा है कि सब उथल पुथल सा हो रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड केओस्टिक सिचुएशन। दिमाग में कई बार हो जाता है कि यार दिमाग मेरा सही लग ही नहीं रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो सो मच केओस इज देयर, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। फिलहाल हमेशा टर्म को भूल जाओ। ये बिना किसी कारण के परेशानी पैदा करते हैं। परेशानी पैदा करने का मतलब क्रिएट अ केओस, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? ये ही, मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है? क्रिएट अ केओस, कि परेशानी पैदा करते हैं, परेशानी बनाते हैं। डज छुपा, क्रिएट के अंदर क्रिएट्स बन गया। ही क्रिएट्स अ केओस विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के। अब जो टर्म बची हमेशा, ऑलवेज, ये कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? क्रिएट अ केओस, इससे पहले ऑलवेज लग जाएगा। ही ऑलवेज क्रिएट्स अ केओस विदाउट एनी रीजन, ये हमेशा बिना किसी कारण के परेशानी पैदा करते हैं। अब ये चिल्लाए कि हमें देर हो रही है और मेरा हाथ इतनी जोर से खींचा, ठीक है। ये चिल्लाए, पास्ट इंडेफिनिट, ही डिड शाउट, डिड छुपा शाउट में शाउटेड बन गया, ही शाउटेड, ठीक है। ये चिल्लाए कि हमें देर हो रही है, देर हो रही है मतलब गेटिंग लेट, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन, वी, डूअर मेन वर्ड आर, एक्शन गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है और मेरा हाथ इतनी जोर से खींचा, और अगले एंड लगाया, मेरा हाथ इतनी जोर से खींचा। अगर यहाँ पर नहीं समझ में, डूअर ले लो, इन्होंने, ही डिड पुल, डिड छुपा पुल में पुल्ड बन गया, पुल्ड माई हैंड इतनी जोर से, सो हार्ड। बहुत के लिए भी सो का यूज़ होता है, इतनी के लिए सिर्फ सो का ही यूज़ होता है। बहुत के लिए आपका वेरी और रियली, सो, तीनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतने वाले सेंस के लिए हम सिर्फ सो का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ही पुल्ड माई हैंड सो हार्ड। अब हिंदी में उन्होंने नहीं लगा रखा तो ही को हटा दो। पुल्ड माई हैंड सो हार्ड, मेरा हाथ इतनी जोर से खींचा। पूरा सेंटेंस क्या बना? ये चिल्लाए कि हमें देर हो रही है और मेरा हाथ इतनी जोर से खींचा। ही शाउटेड दैट वी आर गेटिंग लेट एंड पुल्ड माई हैंड सो हार्ड, मैं बुरी तरह गिर पड़ी, ठीक है। बुरी तरह मतलब बैडली, ठीक है। सो सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। आई डिड फॉल डाउन, ठीक है। डिड छुपा, फॉल के अंदर फेल बन गया। आई फेल डाउन सो बैडली, मैं इतनी बुरी तरह से गिर पड़ी, ठीक है। सो ये थे आज के सेंटेंसेस, ये थे आज के वीडियो। आई होप आपके लिए सेंटेंसेस यूजफुल रहे होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।